महाभारत की स्टोरी। तो उसमें एक पुत्र ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली अपने पिता की खुशी के लिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अब मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ, ये जो प्रतिज्ञा ली किस कारण से ली और क्यों ली। भीष्म पितामह होते हैं और उनके पिता का नाम होता है महाराजा शांतनु। तो महाराजा शांतनु जिनको एक स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह स्त्री महाराज शांतनु से शादी करने के लिए एक शर्त रखती हैं। माता सत्यवती ये बोलती हैं कि महाराज मैं आपसे शादी तो करूंगी, लेकिन हमारी जो संतान होगी, हमारा जो पुत्र होगा, आपको उसे हस्तिनापुर का महाराज घोषित करना होगा। लेकिन महाराज ने तो पहले ही भीष्म पितामह को महाराज घोषित कर चुके होते हैं। तो काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह तो पहले ही अपने पुत्र भीष्म पितामह को महाराज उन्होंने घोषित कर दिया होता है। इसलिए वे काफी दुखी रहने लगते हैं। तो उनको दुखी देखकर उनके पुत्र भीष्म को उनके दुख के बारे में पता चलता है, उनके दुख का कारण पता चलता है। तो वे उन्हें उस स्त्री के पास ले जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप मेरे पिता से शादी कर लें। और वह स्त्री भीष्म को भी अपनी शर्त के बारे में बताती है, जिसकी शर्त के बारे में जानने के बाद भीष्म भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं। वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, अपना परिवार निर्मित नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन की सदैव रक्षा करेंगे। ये प्रतिज्ञा सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे काफी परेशान होते हैं। वह कहते हैं कि एक पुत्र अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है। यह प्रतिज्ञा सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भीष्म से खुश होकर कहते हैं कि पुत्र, आज तुमने मेरा हृदय खुशी से गदगद कर दिया। मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तो भीष्म उनसे वरदान में मांगते हैं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सदैव रक्षा करूं। मुझे वरदान दीजिए पिताजी कि मैं अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हूँ, मतलब जब मैं चाहूँ तब मुझे मृत्यु आए। तब वह ना उनको वरदान देते हैं कि जब तुम चाहोगे तब तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। और वह सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना चाहते हैं, यह भी कहते हैं। तो महाराज शांतनु उनको उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। तुम अपनी इच्छा के बिना कभी नहीं मरोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे, तुम अमर हो। तो दोस्तों इसके बाद राजा शांतनु उस स्त्री से विवाह करते हैं और उनका एक पुत्र होता है। उसका विवाह हो जाता है और उनका एक पुत्र होता है विचित्रवीर, और उस विचित्रवीर की मृत्यु होने के बाद उसके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम होता है पांडु। तो जो बड़े पुत्र होते हैं वे बचपन से ही, जन्म से ही नेत्रहीन होते हैं, देख नहीं सकते, और जो छोटे उनके पुत्र होते हैं वे होते हैं पांडु। इस कहानी से हमें इतनी शिक्षा मिलती है कि हम अपनों की खुशी के लिए कितना त्याग कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता। तो है ना दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों महाभारत की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हमें काफ़ी सीख मिलती है, हमारे जीवन में काफ़ी शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर मैंने अभी टीवी बंद कर दिया और मैंने देखना भी बंद कर दिया। आगे का मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आगे का सीरियल, आगे की स्टोरी देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो आगे लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो आते ही आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ही वीडियो देख पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।